मुगलों को धूल चटाने वाली वीरांगना रानी दुर्गावती के बलिदान को भला कोई कैसे भूल सकता है, लेकिन इस वीरता को दुनिया के बीच जैसे लाना चाहिए था वो आज भी धीमी रफ्तार में। 24 जून 1564 को रानी दुर्गावती ने प्राणों की आहुति दी थी। रानी के बलिदान दिवस के बीच अब डुमना एयरपोर्ट के नाम बदलने की मांग जोर पकड़ रही है। स्थानीय लोग और नेता सभी चाहते हैं कि इसका नाम रानी दुर्गावती के नाम पर किया जाए ताकि विश्व पटल पर रानी के बलिदान को सभी जान सकें। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। इतिहास के पन्नों में 24 जून की तारीख वीरांगना रानी दुर्गावती के बलिदान का दिन है। सन 1564 को इसी जगह रानी दुर्गावती ने मुगलों से लोहा लेते हुए अपने प्राण त्यागे थे। रानी का समाधि स्थल जबलपुर मुख्यालय से 19 किलोमीटर दूर है। कहा जाता है कि अपने गढ़ मंडला के लिए सफेद हाथी पर सवार रानी दुर्गावती को सेना में शामिल जासूसों की सूचना पर जबलपुर की ग्राम पंचायत पिपरिया खुर्द स्थित नरई नाला के पास मुगलों की सेना ने घेर लिया। इस लड़ाई में रानी दुर्गावती के पुत्र वीर नारायण भी शहीद हुए और रानी ने भी अपने प्राणों की आहुति दी थी। रानी दुर्गावती के बलिदान पर राजनीति भी खूब होती रही है, लेकिन उसका बलिदान विश्व पटल पर उस तरीके से नहीं आ पाया जिसकी वे हकदार रही। इसलिए अब यह मांग जोर पकड़ रही है कि डुमना विमानतल का नाम वीरांगना रानी दुर्गावती के नाम से किया जाए। वैसे रानी दुर्गावती के नाम से मदन महल किला और रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के साथ रानी की समाधि का नाम जन मौजूद है। रानी दुर्गावती आज जो अपन जा रहे हैं आज रोड पर, जहां पर पहले रोड नहीं था वहां उसने अपने आप की अपनी रक्षा के लिए खुद को कटार मार ली। जहां आज शहीद उनका शहीद स्मारक है। रानी दुर्गावती के लिए हमारे जितने भी राजनीतिक लोग हैं उन्होंने कुछ खास नहीं किया है। कम से कम ये हवाई अड्डा बनाने का नाम करते हैं रानी दुर्गावती हवाई अड्डा। रानी दुर्गावती को जो है आज जबलपुर या भारत में ही लोग जानते हैं। जिस प्रकार हबीबगंज का नाम रानी कमलावती के नाम से कर दिया गया है, इसी प्रकार यदि नवनिर्मित डुमना एयरपोर्ट जो करोड़ों की लागत से बनाया गया है, अगर उसका नाम रानी दुर्गावती के नाम से कर दिया जाए तो विश्व पटल में जो है इनका नाम आ जाएगा और पूरा विश्व रानी दुर्गावती को जो है पहचान पाएगा और उनके इतिहास को जान पाएगा। जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष सूरज जायसवाल ने जबलपुर सांसद आशीष दुबे और राज्यसभा सांसद सुमित्रा वाल्मीकि को एक पत्र देकर डुमना विमानतल का नाम बदलकर रानी दुर्गावती रखने की मांग की है। तो वहीं कांग्रेस के पूर्व वर्गीय विधायक संजय यादव ने अपने कार्यकाल के दौरान विधानसभा में अशासकीय संकल्प लाकर डुमना विमानतल का नाम रानी के नाम करने का मुद्दा उठाया था। इतना ही नहीं, मध्य प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह भी चाहते हैं कि डुमना विमानतल का नाम रानी दुर्गावती के नाम पर हो। और इतिहास जुड़े हुए हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से आई है इसने रानी दुर्गावती को विश्व पटल में लाने के लिए ऐसा कोई प्रयास नहीं किया। मेरे द्वारा विधानसभा में अशासकीय संकल्प लाया गया था जिसको कि आज तक केंद्र सरकार की स्वीकृति के लिए नहीं भेजा गया। उनकी वीरता का जो इतिहास है वो रानी लक्ष्मीबाई के इतिहास से पहले का इतिहास है। लेकिन मुझे ये कहते हुए बहुत दुख होता है कि जो पहचान रानी दुर्गावती को मिलनी चाहिए थी वो ना सिर्फ देश स्तर पे बल्कि विश्व स्तर पे भी वो चीज नहीं मिल पाई। इसलिए जनता दल यू हमेशा ये मांग करता रहा है कि जो जबलपुर के एयरपोर्ट का नाम डुमना एयरपोर्ट का नाम रानी दुर्गावती के नाम पे रखा जाए। वो सिर्फ इसलिए कि उनकी पहचान सिर्फ देश ही नहीं बल्कि पूरे विदेश में पहुंचे। रानी दुर्गावती जी के नाम पर डुमना एयरपोर्ट का नाम हो, इसको लेकर मैंने पहले ही पहल की थी। मध्य प्रदेश विधानसभा से इसका प्रस्ताव भी जा चुका है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से बातचीत करके इसमें आने वाले समय में अगर कहीं कोई तकनीकी रुकावटें रही हैं तो उनको दूर करके मां रानी दुर्गावती के नाम पर एयरपोर्ट का नामकरण हो सके, इस दिशा में हम प्रयास करें। जबलपुर में रानी दुर्गावती के सम्मान में 100 करोड़ का स्मारक भी बन रहा है। 5 अक्टूबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जबलपुर में रानी दुर्गावती स्मारक और 52 फीट ऊंची प्रतिमा की आधारशिला रखी थी। फिलहाल यह स्मारक निर्माणाधीन है जो रानी के गौरवशाली इतिहास को संजोएगा।
वीरांगना रानी दुर्गावती का जो इतिहास है सिर्फ भारत देश में ही इस वक्त जाना जाता है, लेकिन विश्व पटल पर उनको वीरांगना रानी दुर्गावती का नाम अब तक नहीं आ पाया है। और यहाँ के जो लोग हैं वो लगातार डुमना विमानतल का जो नाम है वीरांगना रानी दुर्गावती के नाम से करने की यहाँ पर मांग कर रहे हैं। अब देखना ये होगा कि कब तक जो डुमना विमानतल है उसका नाम वीरांगना रानी दुर्गावती किया जाता है और कब तक जो रानी दुर्गावती का इतिहास है वो विश्व पटल पर उभर कर सामने आता है।